हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का लेक्चर नंबर 7। कन्फर्मर मैपिंग बुक मैंने स्टार्ट करी थी, अच्छे लेक्चर्स हो गए थे। कन्फर्मर मैपिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक स्टार्ट करी, उसमें कन्फर्मर मैपिंग टॉपिक चल रहा है। ठीक, उस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। इसमें से एक कॉन्सेप्ट था क्रॉस रेशियो वाला। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नो डाउट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, बनते रहे हैं और बनेंगे भी। हालांकि हम लोग तैयारी तो एमएससी कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को नेट देखना चाहिए। नेट वाला पेपर अभी कल ही दिनों में हुआ है। ठीक, कल ही था 25 जुलाई को। अच्छा पेपर आया, टफ था, मॉडरेट था, इजी था, तीनों था। जो पढ़ के गए उनके लिए इजी था, जो एवरेज पढ़ के गए उनके लिए मॉडरेट था, जो बहुत ज़्यादा पढ़ के गए उनके लिए ईजी था। यही सब क्राइटेरिया चलता रहता है। कोई भी पेपर टफ नहीं होता, कोई भी पेपर आसान नहीं होता, कोई पेपर मीडियम नहीं होता। वो पेपर डिपेंड करता है आप पे। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना पेपर सरल होगा। ठीक, छोटी सी बात है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रॉस रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट ही लेके आया हूँ। वो क्वेश्चंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें नया कॉन्सेप्ट लगता है, सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ इस वाले सेशन में। ठीक, स्टार्ट करते हैं आपका अपना सेशन। ठीक, क्वेश्चंस में कहा गया है हमारे, फाइंड द पीटी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। जो इन पॉइंट्स को, आराम से देखिएगा, जो इन पॉइंट्स को मैप करेगा, क्या करेगा, जो इन पॉइंट्स को मैप करेगा इनटू दीज पॉइंट्स। इनटू दीज पॉइंट्स मतलब इसे प्लेन होता है, मैप करता है कहीं ना कहीं, वैसा आप समझ लीजिए। इनटू दीज पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पे कहाँ पे मैप करेगा वो बताता कौन है सर? बीटी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और तो कोई बताएगा नहीं। तो फ्रॉम बीटी या फ्रॉम क्रॉस रेशियो, फ्रॉम क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो हमारे पास क्या कहता है? क्रॉस रेशियो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। 1 2, याद है सभी को जो हमने नंबरिंग करके बताया था, 3 4 डिवाइडेड बाई क्या आता था? 2 3, वेरी गुड, और 4 1। ये हमारे पास फिनोमिना था। याद करने का तरीका है सर, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं होती हैं, लेकिन हमें याद करना तो है ये सब कुछ। Z2 माइनस का Z3 मल्टीप्लाई बाई Z4 माइनस का Z1। ये हमारे पास क्या था? क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला था। इसी में अप्लाई करेंगे। तो सर कुछ लोगों ने कहा हमसे कि सर हमारे पास 4 पॉइंट्स तो दिए नहीं है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, 4 पॉइंट्स नहीं दिए तब भी कोई बात नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा कार्य करेंगे, किसी एक को फिक्स कर देंगे। जैसे मैंने लिख दिया W1, W2 माइनस का W3। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा? W1 माइनस का W2, W3 माइनस का W। क्या यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत? क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? W3 माइनस W लिखने पे मेरा मतलब खाली ये है कि मैं W1 की जगह W लिख रहा हूँ, W2 की जगह W1 लिख रहा हूँ, W3 की जगह W2 लिख रहा हूँ, और W4 की जगह W3 लिख रहा हूँ। इतने फिनोमिना मैंने किया, बस और कुछ तो किया नहीं है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z माइनस का Z1 आएगा, Z2 माइनस का Z3 आएगा, डिवाइडेड बाई Z1 माइनस का Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3 माइनस का Z। देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है। जब 4 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, बीटी में रिलेशन ये पूछा जाता है, तो अब इसे करना कैसे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स जो दिए ना वो कुछ इनफाइनाइट्स दिए। अब कहा गया सर इनफाइनाइट पॉइंट का भी क्या कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ सर बन जाएगा। मैंने कहा पुट Z1 बराबर इन्फिनिटी, Z2 बराबर I एंड Z3 बराबर 0 एंड W1 बराबर 0, W2 बराबर I, W3 बराबर अनडिफाइंड। ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। पुट करेंगे सर। जब हम पुट करेंगे तो यह प्राप्त होगा कि, देखते हैं क्या मिलेगा। हाँ मिलेगा W माइनस 0 मिलेगा, क्योंकि W1 की वैल्यू कितनी है? 0। अब आगे जो आएगा वो आएगा I माइनस का इनफाइनाइट, W2 कितना है? I, W3 कितना है? इनफाइनाइट, अपॉन में W1 माइनस W2 मतलब क्या है? 0 माइनस का I,
आएगा, कितना आएगा 0 माइनस का आई, और इधर आ जाएगा इनफाइनाइट माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू, कोई दिक्कत आ जाएगा z माइनस का इनफाइनाइट, आगे आएगा i माइनस का 0 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा 0 माइनस का z, इस वाले को पहले लिख दिया मैंने, और 0 माइनस का i, ये आ जाएगा आपका ये वाला प्रश्न। ठीक, थोड़ा सा जब हम सॉल्व करेंगे तो w बाई माइनस का i, यहाँ पे जो आएगा i माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट माइनस w इज इक्वल टू माइनस आई। एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी हमको, इनफाइनाइट वालों को सॉल्व नहीं करना है। इनफाइनाइट वालों को सॉल्व नहीं किया, देखिए Z3 की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। Z3 माइनस Z ये Z1 माइनस Z2, हाँ ये इनफाइनाइट है सर, ये कितना इनफाइनाइट, थैंक यू बताने के लिए सर आप लोग का। तो i बाई माइनस का z यहाँ पे आ जाएगा z माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट माइनस आई। ये जो इक्वेशन आ गई इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ i माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट माइनस w को लिखेंगे हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट i माइनस का n डिवाइडेड बाई n माइनस का w। लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, क्या होती है एल हॉस्पिटल पता ही है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, n के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसकी लिमिट दी गई है, तो 0 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो मतलब ये है कि ये जो लिखा है इसकी वैल्यू हम अब उठा के जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, -1। कोई दिक्कत किसी को? ये तो हमने W वाले की निकाल ली, अब I वाले की कौन निकालेगा, मतलब Z वाले की। Z वाले की बात करेंगे एंड z माइनस का इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी z माइनस का n डिवाइडेड बाई n माइनस 1। एल हॉस्पिटल लगाएंगे फिर कितना आएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाई 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कहेगा -1। तो हमने वैल्यू निकाल ली इन्फिनिटी वाले दोनों टर्म की। अब यहाँ से इन्फिनिटी वाले टर्म की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, इस चीज़ का आप याद रखिए। तो बाई फर्स्ट इन्फिनिटी वाले टर्म्स की वैल्यू रख दी, i माइनस का -1, i डिवाइडेड बाई माइनस जेड, वैल्यू कितनी है -1, माइनस माइनस खत्म, तो w बराबर कितना आ जाएगा i स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, तो वैल्यू आ जाएगी w बराबर -1 बाई z। अगर ये मैप लेंगे तो वैल्यूज़ वो जो थी वो उनके अकॉर्डिंग जाकर ही मैप होंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए थे वो क्या दिए गए थे, इनफाइनाइट। यदि किसी को कोई दिक्कत हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को चाहे वीडियो के माध्यम से बताऊँ, चाहे ग्रुप में आप अगर ऐड हो तो ग्रुप में बताऊँ, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता हूँ। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगले प्रश्न की बात जैसे ही हम करते हैं तो कहा गया फाइंड द इमेज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। इमेज ऑफ द सर्कल mod z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अंडर द BT W इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई z प्लस का 1। ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए इनको करने के लिए हम करते हैं क्या, सबसे पहले लिखेंगे गिवन BT। हमारे पास BT है क्या, हमारे पास जो BT है गिवन BT, वो BT दी गई है W इज इक्वल टू z बाई z प्लस 1। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, छोटी सी बात है। छोटा सा कार्य करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई दिक्कत किसी को? और छोटा सा काम करेंगे, W से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर छोटा सा काम ये करेंगे कि W बराबर लिख देंगे z माइनस का WZ। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत ना होनी भी नहीं चाहिए सर। तो W बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का z मल्टीप्लाई बाई W, तो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एक चीज़ मैंने कुछ गलत करी है, W कहाँ से कॉमन कर लिया, Z कॉमन होना चाहिए, W कॉमन कर रहा हूँ क्या यार। यहाँ से जो कॉमन होगा वो कितना कॉमन होगा Z, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस W मल्टीप्लाई बाई Z इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी W डिवाइडेड बाई 1 माइनस का W। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से कोई दिक्कत आपको? एक चीज़ और, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा W बाई 1 माइनस W का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट दोनों के पास बढ़ जाता है इतना तो आपको पता ही होगा, कॉन्जुगेट 1 माइनस का W। यहाँ भी कॉन्जुगेट बढ़ जाता है, कितना आता है W बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस का W बार। तो हमारे पास Z बार की वैल्यू आके आ गई है एंड Z बार आ गया है W बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस का W बार। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं।
ठीक है। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे, अपनी सर्कल की इक्वेशन उठाऊँगा। क्या करूँगा, अपनी सर्कल की इक्वेशन उठाऊँगा। क्या दिया गया है, मैं लिखूँगा गिवन सर्कल, सर्कल जो दिया गया है z-2 इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। क्या प्राप्त होता है सर, प्राप्त तो बहुत कुछ होता है। देखिए, बिकॉज हमें पता है कि मॉड जेड का जो होल स्क्वायर है वो तो किसके बराबर होता है, z×z के। क्या सभी को पता है, पता है ना, वेरी गुड। तुम्हारे पास जो आएगा z-2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, z-2 के कॉन्जुगेट से। क्या कोई दिक्कत, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है z-2 मल्टीप्लाई बाई z⁻-2 बराबर 4, इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे क्या, ये तो दिख रहा है फर्स्ट में 2 माइनस करेंगे z-2 आएगा। ये दिख रहा है सेकंड में 2 माइनस करेंगे z⁻-2 आएगा। उसके बाद वहाँ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखिए करना है हमें, z की वैल्यू कितनी दी गई थी, z हमारा दिया गया था, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है z कितनी दिया गया था, w/1 माइनस का w। हमें निकालना क्या है, z-2, तो क्या आ जाएगा w/1 माइनस w माइनस का 2। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी, z माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस का w। 1 कहाँ से आ गया, वो ऊपर वाला ही नीचे वाला ही लिख दिया मुझे लगता है। हाँ, w माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, छोटी सी बात, 1 माइनस का w। तो हमारे पास z-2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3w-2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस w, इक्वेशन नंबर 4। अब w बार देखेंगे, सॉरी z बार कितने देखेंगे, कितना आया था, z बार हमारे पास आया था, एंड z बार की वैल्यू है, ये थी w बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस का w बार। तो फिर से क्या करूँगा, 2 से ही सॉल्व करेंगे, z⁻-2। तो ये आप देख ही रहे क्या आ रहा था ऊपर वाला, वैसे ही लिख दे, 3w⁻-2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का w बार, इक्वेशन नंबर 5। सो बाई 3rd 4th एंड 5th प्रॉपर्टी क्या क्या लगेगी, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या थी इसमें, 3w-2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस w, 3w⁻-2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस w बार इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना था, 4। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, अब क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, उधर भेज देंगे बात को। 3 वाला 3 से कराएंगे, कितना आएगा, 9w बार आएगा, माइनस का 6w बार प्लस माइनस का 6w, माइनस 6w बार माइनस का 6w और प्लस का 4 इज इक्वल टू 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा बार प्लस का प्लस नहीं आएगा, माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा बार, इतनी वैल्यूज आएगी। तो यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा बार कितना होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा बार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ओमेगा बता रहा हूँ, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा u प्लस आई वी। तो क्या आएगा, तो 9u² प्लस का v², पता ही है आपको, माइनस का 2 कॉमन, माइनस का 6 कॉमन कर रहा हूँ मैं, 6 कॉमन करूँगा कितना आएगा, w प्लस का w बार प्लस 4 बराबर 4 प्लस 4 w इंटू डब्ल्यू बार किसके बराबर है, u² v²। और यहाँ से मैं -4 कॉमन कर ले रहा हूँ, w प्लस का w बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक। एक छोटा सा काम कर रहे हैं, 4 से 4 काट दे रहे हैं, सब कुछ आके इधर माइनस कर दे रहे हैं। तो 9 में से 4 चला जाए, कितना बचेगा, 5u² प्लस का v²। ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 इधर है, प्लस का 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 w प्लस w बार इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा कि 5 अपना आएगा, क्या आ जाएगा, 5u² प्लस का 5v²। ये किसके बराबर होगा, w हमने क्या माना है, w वही था, u प्लस आई वही था, तो उसके कॉन्जुगेट से ऐड करेंगे 2 रियल पार्ट ऑफ w, यही तो होगा 2 रियल पार्ट ऑफ w, ये आपका आउटपुट आएगा इससे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 5u² प्लस का 5v² और 2 रियल पार्ट w है, w का रियल पार्ट कितना है, u इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आई है कि u² प्लस का v² माइनस का 4/5 u इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आ जाएगा, इसको वो करेंगे ना, क्या करेंगे, अपना होल स्क्वायर करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, u प्लस कितना 2/5 मतलब 4/25 और प्लस का v²
और उधर जाएगा तो 4/25। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ आंसर के फॉर्म में। अब u प्लस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर बराबर 2/5 का होल स्क्वायर। मतलब जब इस BT के अंडर पे ये वाला डायग्राम आएगा तो उस वाले डायग्राम का जो BT बनेगा वो ये वाला सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस होगी -2/5, 0 और जिसका सेंटर होगा -2/5, 0 जिसकी रेडियस होगी 2/5। ये हमारे पास सर्कल बनेगा किसका, इस वाले सर्कल का, जो सर्कल यहाँ पे दिया गया था। ठीक, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स में, जितने भी हायर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें मास्टर्स पूछी जाती है, उसमें आते रहे। ठीक, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं एक ख़ास क्वेश्चंस के साथ। चलिए, गुड बाय।